Good morning students. Today we will start exercise 2 of unit 7. Exercise 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। आपको यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन लिखना है। राइट येस और नो, आपको यहाँ पे येस या नो लिखना है। इफ़ द फ्रैक्शंस आर, अगर जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं तो येस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है करके। तो जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ये हेडिंग नहीं लिखेंगे, और जो ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले से किया हुआ है वो क्वेश्चन भी आप मैथ्स के रजिस्टर में नहीं करेंगे, आप बी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिखेंगे। यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे डेनोमीटर की जगह लिखेंगे 4। अब कितने शेडेड हैं, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि शेडेड का जो नंबर्स है वो ऊपर आता है और टोटल जो नंबर्स होते हैं वो नीचे आते हैं। सेकंड फिगर में देखिए यहाँ पे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेनोमिनेटर की जगह 8। अब कितने शेडेड बॉक्सेस हैं, 1 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब देखिए ये है 1/4 और ये है 2/8, तो आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि 2/8 जो है वो किसी एक टेबल से कट जाएगा, यानी कि इस फ्रैक्शन को हमें लोएस्ट भी करना है। लोएस्ट मीन्स आपको एक ऐसा टेबल देखना है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों, तो हमें उस फ्रैक्शन को कट भी करना है, यानी कि काटना भी है। तो 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में और 8 आता है 4 टाइम में, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया 1/4। अब यहाँ पे देखिए ये भी 1/4 है फर्स्ट साइड, एंड अदर साइड भी 1/4 है, तो ये इक्विवेलेंट है ये फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। यहाँ पे कोई ऐसा फ्रैक्शन होता जो एक ही टेबल से नहीं कटता तो हम यहाँ पे नहीं काटते, तब यहाँ पे आता नो। इसका सी क्वेश्चन एंड डी क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड हेडिंग देखिए, फिल इन द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं, इन्हें आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए 3/10 फ्रैक्शन है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। इसका देखिए आप सी क्वेश्चन देखिए, 25 को किससे डिवाइड करें। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे अब हमें ये देखना होगा कि 25 को किससे डिवाइड करें कि जो आंसर है वो 5 आ जाए। तो 25 किसके टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो 5 5 जो 25 होते हैं, तो यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। अब जिससे ऊपर करते हैं उसी नंबर से, यानी उसी टेबल से नीचे भी करते हैं, तो हम 30 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। ये मैंने आपको बुक में ही समझाए हैं, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है। इसके बी एंड डी क्वेश्चन आपको करना है, जिस तरीके से ये बुक में लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको मैथ्स के रजिस्टर में लिखना है। थर्ड हेडिंग देखिए, राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है पहले से, आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके आपको फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो आपको जो फ्रैक्शन दिया होता है पहले उसे 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से एंड फिर 5 से। इस क्वेश्चन को मैं आपको नोटबुक में करके दिखाती हूँ। 3/5 है, इसके फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट लिखने हैं हमें, तो 3/5 लिखेंगे हम। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3/5 को करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3/5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब करेंगे 3/5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो इस तरीके से 1 2 3 4 फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरीके से हमें फाइंड करने हैं।
इस हेडिंग में आपको जी तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको ओनली ई तक करने हैं। ए आपको नहीं करना है क्योंकि ए यहाँ पे पहले से ही सॉल्व्ड है। आपको बी सी डी ई ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सर्कल द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर्स। यहाँ पे आपको सर्कल करना है उस फ्रैक्शन को जो दूसरे जो फ्रैक्शन है उनके इक्विवेलेंट नहीं है, यानी उनके समान नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन है जो दूसरों के इक्वल नहीं है, यानी दूसरों के इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए 21/49। तो हमें एक ऐसा टेबल देखना है कि जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। अगर ये फ्रैक्शन कट सकता है तो हम इसे काटेंगे। तो 7 के टेबल में 21 भी आता है एंड 49 भी। तो 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स में, 7 3 जा 21, एंड 7 के टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स में, तो 7 7 जा 49। ये हमने यहाँ पे लोएस्ट कर दिया इस फ्रैक्शन को। अब हम दूसरा फ्रैक्शन लेंगे 9/21। ऐसे ही इसमें भी देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिससे ये दोनों नंबर्स कटते हों। तो 3 के टेबल में 9 भी आता है एंड 21 भी आता है, तो हम इस फ्रैक्शन को 3 से कट कर सकते हैं। तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में एंड 21 आता है 7 टाइम्स में, तो 3/7 हो गया। इसका भी जो लोएस्ट टर्म है। नेक्स्ट है 3/7। तो 3/7 किसी से नहीं कट सकता है, तो 3/7 का 3/7 ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 12/21। तो इसमें भी हमें ऐसे ही चेक करना है कि कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हों। तो 3 के टेबल में आते हैं ये 12 एंड 21। 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में एंड 21 आता है 7 टाइम्स में। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3/7 है, यहाँ पे भी 3/7 है, यहाँ पे भी 3/7 है, बट यहाँ पे 4/7 है। तो ये वाला फ्रैक्शन है जो दूसरे फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम इस फ्रैक्शन पर सर्कल लगाएंगे। यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसमें ये 12/21 है, तो हम यहाँ पर सर्कल लगा देंगे। तो इस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन। इसके आपको बी एंड सी क्वेश्चन करने हैं। इस हेडिंग में आपको बी एंड सी क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 विद। यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7, उसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपको न्यूमरेटर 15 बनाना है इस फ्रैक्शन का, या डेनोमिनेटर 42 बनाना है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व है। आपको एक क्वेश्चन को नहीं करना, हम बी से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3/7 है फ्रैक्शन, लेकिन हमें इसका डेनोमिनेटर 42 बनाना है। तो डेनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर और न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला। तो डेनोमिनेटर यानी कि हमें 7 की जगह 42 बनाना है। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 की जगह 42 बन जाए। तो 7 6 जा 42 होता है, तो हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिससे नीचे करते हैं मल्टीप्लाई उसी से हम करेंगे ऊपर। अब 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 42। तो यहाँ पे 3/7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे बन गया। सी क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर 27 बनाना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 है न्यूमरेटर, अब बनाना हमें 27 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर 27 बन जाए। तो 3 9 जब 27 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस नंबर से ऊपर करते हैं उसी से नीचे करते हैं। यानी कि आप फ्रैक्शन में अगर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें बी क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, सी एंड डी क्वेश्चन आपको खुद करना है। 6th हेडिंग देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। चेक कीजिए कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, और इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है। तो हम इन फ्रैक्शन को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे 16/24। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना है,
एंड 8 को 16 से, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे रफ में करके देखते हैं हम कि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। 3 4 जा 12, 12 का 2, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 72। नेक्स्ट है 8 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, या 16 को 8 से कीजिए, एक ही बात है। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सेम नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट सेम होते तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट सेम नहीं है तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट, thus 3/8 एंड 16/24 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस तरीके से लिखना है। अगर होते तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लिखते स्टेटमेंट में। एक्सरसाइज 2 की जो हर हेडिंग है वो आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है। जिसके जितने क्वेश्चंस बताए हुए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको मैथ्स के रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से करने हैं। थैंक यू।